हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में जो कल हम लोगों ने डिस्कस की थी वो फैमिली रुबिएसी डिस्कस की थी। रुबिएसी फैमिली को कि हमने उसका सिस्टमेटिक पोजीशन, की हैबिट, हाउसवर्क्स के एग्जांपल्स, रूट, स्टेम, लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम पढ़ा, फ्लोरल डायग्राम्स बनाया था और फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल डायग्राम्स के बारे में बात की। फ्लोरल डायग्राम इस प्रकार से बताया था कि एक जोरस पर हम देखें तो वॉल्वेट कंडीशन में आउटर रिंग दिखाई दे रही है, ट्विस्टेड कंडीशन में सेकेंड रिंग दिखाई दे रही है, एपीपेटलस स्टैमेंस दिखाई दे रहे हैं, गाइनोसियम बाइकार्पुलरी, सिनकार्पस एक्साइल प्रेजेंटेशन में है। और इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की अब हम बात करेंगे। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में जैसे पहला प्लांट जो है वो सिनकोना है। सिनकोना जिससे कुनेन प्राप्त होती है, बताया था इसका जो स्टेम बार्क होती है वो मेडिसिनल होती है, इससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो इन ट्री की स्टेम की छाल से एक सफ़ेद बहुत कड़वी पानी में घुलनशील एल्केलॉइड प्राप्त होती है जिसे कुनेन कहते हैं। यह मलेरिया की वर्ल्ड फेमस चीपेस्ट बेस्ट मेडिसिन है। इसके निम्न नाम भी हैं, जैसे क्लोरोक्यूनोन भी इसको बोल सकते हैं, क्यूनोन भी बोल सकते हैं। अब दूसरा प्लांट हम लेंगे, वो लेंगे कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़ी जिससे हमें कॉफ़ी प्राप्त होती है। यह एक कल्टीवेटेड श्रब है जिसे कैश क्रॉप के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके सीड को विशेष प्रकार से भूनकर व पीसकर एक डार्क ब्राउन पाउडर बनाया जाता है जिसे कॉफ़ी कहते हैं। जिसे कॉफ़ी कहते हैं, एक बहुत पॉपुलर ड्रिंक है। काफ़ी सब लोग एक बहुत पॉपुलर कॉफ़ी सब लोग पीते हैं, बहुत पॉपुलर ड्रिंक है। इसमें एक जिसमें कैफीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। ये एक स्टिमुलेंट पदार्थ है ना, उत्तेजक पदार्थ, स्टिमुलेंट पदार्थ है और इसी के कारण इसे स्टिमुलेंट ड्रिंक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये कॉफ़ी हो गया और एक कुनेन प्लांट हो गया। अब एक है एडिना कॉर्डिफोलिया। यह एक टिम्बर ट्री है। इसकी हार्डवुड से फर्नीचर, बिल्डिंग आदि का कार्य किया जाता है। जो हल्दू जिसे बोलते हैं, यह मजबूत तथा येलो कलर की होती है, इसे कॉमनली हल्दू कहते हैं। जो एडिना कॉर्डिफोलिया की जो वुड है उसे हल्दू बोलते हैं, वो पीले कलर की होती है। फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, इससे जो उसकी जो हार्डवुड सेंटर वाली वुड है वो मजबूत होती है। अगला एक प्लांट ले सकते हैं हम, गार्डेनिया स्पीसीज, एक जोरा स्पीसीज, दोनों ही ऑर्नामेंटल, गंधराज बोलते हैं इसको, दोनों ही ऑर्नामेंटल स्पीसीज हैं। इसका कल्टीवेशन के खूबसूरत फूलों के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट होती है फैमिली रुबिएसी, गैमोपेटली के रुबिएलीज ऑर्डर को की फैमिली है। अब एक हम इसमें एक फैमिली डिस्कस करेंगे। फैमिली में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक एस्केलपेडेसी फैमिली है, और एस्केलपेडेसी फैमिली की जो खास बात होती है वो ये होती है कि इसमें पॉलिनिया पाए जाते हैं और गाइनेंडस कंडीशन पाई जाती है। तो उसका जो मेन इम्पॉर्टेंट फीचर है वो इसका एंड्रोसियम और गाइनोसियम ही है। तो हम इसके फ्लोरल फार्मूला को पढ़ेंगे और इसके एंड्रोसियम गाइनोसियम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका यदि हम फ्लोरल फार्मूला देखें तो फ्लोरल फार्मूले में भी हमें गाइनेंडस कंडीशन शो करनी है, गाइनेंडस कंडीशन दिखाई देगी। तो इसका फ्लोरल फार्मूला है ई ब्रैक्टेट एक्टिनोमॉर्फिक हर्माफ्रोडाइट, के इसके 5 होते हैं, C5 होते हैं, एंडोसियम 5 होते हैं और वो जुड़े हुए होते हैं। जो स्टिमुलेंट ट्यूब है वो गाइनोसियम से जुड़ी होती है। इस प्रकार की जो कंडीशन है उसको हम गाइनेंडस कंडीशन कहते हैं और उसको फ्लोरल फार्मूला में इस प्रकार दिखाएंगे। एंडोसियम है, फ्यूज है, ये करोला से भी जुड़े होते हैं, पिपेटिन, और एंडोसियम और गाइनोसियम भी आपस में जुड़े हुए हैं। इस कंडीशन को हम गाइनेंडस कंडीशन बोलते हैं। और गाइनोसियम बाइकार्पुलरी, सिनकार्पस होता है, ओवरी सुपीरियर होती है। तो इसके हम एंड्रोसियम और गाइनोसियम को ही अलग से पढ़ेंगे। जो उसका स्पेशल फीचर है वो इसका गाइनोसियम और एंड्रोसियम ही है।
एंडोसियम देखिए 5 स्टैमिन्स हैं, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी के हैं, एंटीसेप्लस हैं। ऑल द 5 स्टैमिन्स फ्यूज टुगेदर एंड टू फॉर्म ए स्टेमिनल ट्यूब। सभी जो पांचों स्टैमिन्स हैं आपस में फ्यूज होकर एक स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं जो ओवरी स्टाइल तथा स्टिग्मा को हर तरफ से कवर किए होते हैं, उसको पूरी तरीके से घेरे हुए होती है। परंतु स्टिग्मा का अब जो अपर पार्ट होता है वो ओपन तथा फ्री होता है। स्टिग्मा का जो अपर पार्ट है वो ओपन और फ्री होता है, वो कवर्ड नहीं होता है। अब अगर हम एक स्टैमिन की बात करें तो प्रत्येक स्टैमिन एक फ्लैट इलोंगेट एक मतलब कैपिटल एस लाइक जो वर्ड है कैपिटल एस लाइक स्ट्रक्चर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तथा प्रत्येक का जो लोअर पार्ट है वो हुक लाइक होता है, जिसे कुकुलस कहते हैं। प्रत्येक एंथर लोब के पॉलिन ग्रेन आपस में फ्यूज होकर एक कंपाउंड पॉलिन ग्रेन बनाते हैं, जिसे पॉलिनिया कहते हैं। तो इसमें इस फैमिली की जो खास बात है वो ये है कि पॉलिनिया, और पॉलिनिया क्या होते हैं कि एक जो एंथर सैक होता है उसके सारे पॉलिन ग्रेन्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और पॉलिनिया बना लेते हैं। 2 पॉलिनिया धागे नुमा संरचना जैसे रेटिनिकुलाई द्वारा एक ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर कॉर्पस्कुलम द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि एक पॉलिनिया का हम जो पूरा सेट देखें जिसे ट्रांसलेटर कहते हैं, इसमें 2 पॉलिनिया होंगे, दोनों पॉलिनिया से धागे निकल रहे होंगे जो ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े होंगे। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम ट्रांसलेटर बोलेंगे। पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा ट्रांसलेटर। एक एंथर लोब में पाए जाने वाले पॉलिनिया 2 डिफरेंट स्टैमिन को बिलोंग करते हैं। मतलब जो एक एंथर के अंदर जो 2 पॉलिनिया होंगे, एक 2 अलग अलग एंथर को बिलोंग कर रहे होंगे, 2 अलग अलग करते हैं। कॉर्पस्कुलम, रेटिनिकुलाई तथा पॉलिनिया तीनों को मिलाकर जो कहते हैं वो ट्रांसलेटर कहते हैं। इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसका। ये जो ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो कॉर्पस्कुलम है, ये रेटिनिकुलाई है और ये पॉलिनियम है। ये जो स्ट्रक्चर है वो पॉलिनियम है। पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है ट्रांसलेटर। तो देखते हैं गाइनोसियम। गाइनोसियम बाइकार्पिलरी है, सिनकार्पस है, विथ पैराइटल या मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, ओवरी सुपीरियर है। ईच कार्पल हैज सेपरेट ओवरी, मतलब उनकी जो ओवरी होती है वो सेपरेट होती है, स्टाइल स्टिग्मा फ्यूज्ड होते हैं विद ए सिंगल स्टाइल बट 2 स्टाइल फ्यूज टुगेदर फॉर्म ए कॉमन स्टाइल एंड स्टिग्मा। दोनों की स्टाइल जो होती है वो कॉमन होती है और स्टिग्मा कॉमन होता है, बस उसका जो अपर पार्ट होता है वो फ्री होता है। द अपर एंड ऑफ द स्टिग्मा ट्यूब फ्यूज्ड अराउंड पेंटाएंगुलर स्टिग्मा, जिसमें स्टिग्मा होता है वो पेंटाएंगुलर होता है, टू फॉर्म ए कंपाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड गाइनोस्टिजियम। इस कंपाउंड स्ट्रक्चर को जिसमें गाइनोसियम और एंडोसियम फ्यूज होता है, इस पेंटाएंगुलर स्ट्रक्चर से जो स्टिमुलेंट ट्यूब आकर जोड़े, इसको गाइनोस्टिजियम कहते हैं। इसका जो फैमिली का जो मेन अट्रैक्शन है वो है गाइनोस्टिजियम का पाया जाना और पॉलिनिया का पाया जाना, गाइनेंडस कंडीशन का पाया जाना। इसका फ्रूट जो होता है वो कहलाता है ए पेयर ऑफ फॉलिकल। इसमें जो फ्रूट होते हैं बिल्कुल पेयर में पाए जाते हैं, फॉलिकल होते हैं और पेयर में पाए जाते हैं। तो उसके दिन में एक फ्लावर को हम यदि देखें तो इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखिएगा, ये वाला पोर्शन जो है थैलेमस का है। इस थैलेमस से ये 2 सेपरेट ओवरी निकल रही हैं, जिनकी ये स्टाइल निकल रही है, स्टाइल कॉमन फ्यूज होती हैं। ऊपर आकर जो स्टिग्मा हो गया वो पेंटेंगुलर स्टिग्मा है और इसको ये इसके बाद ये पेरियंथ वाला स्ट्रक्चर है। ये जो रेड कलर की गई है इसको कवर किए हुए वो स्टेमिनल ट्यूब है। स्टेमिनल ट्यूब इसको कवर किए हुए पेंटेंगुलर स्टिग्मा को। ये जो दिखाई दे रहे हैं ब्लैक डॉट लाइक स्ट्रक्चर 5 जगह, वो कॉर्पस्कुलम है। इन कॉर्पस्कुलम से 2 धागे जैसे संरचना निकली हुई हैं और इन धागे जैसे संरचना से 2 सैक जो आपको देख रहे हैं अलग अलग लगे वो पॉलिनिया है और पूरा स्ट्रक्चर ट्रांसलेटर है। और बाहर ये जो दिखाया गया है रेड कलर का स्ट्रक्चर, ये है कोरोना। इस पूरे जो
एंथर है, स्टेमिन है, उस पर एक झालर लाइक स्ट्रक्चर है। और जो सिंगल जो एंथर होता है, स्टेमिन होता है, वो ऐसे एस लाइक स्ट्रक्चर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये हुक लाइक जो पोर्शन है, इसको ये हुक लाइक पोर्शन को कॉर्पस, इसको बोल रहे हैं कुकुलस। ये जो ये स्ट्रक्चर कुकुलस कहलाता है। इसको यदि हम मतलब जो इसका जो एग्जाम्पल है वो कैरोटोपिस प्रोसेरस से कौआ, आँख या मदार कहते हैं। इसके यदि हम फ्लोरल डायग्राम्स को देखें, फ्लावर को देखें या फ्लोरल डायग्राम्स को देखें, तो जो फ्लोरल डायग्राम है वो एक स्पेशल टाइप का फ्लोरल डायग्राम बनेगा, जिसमें गाइनोस्टिजियम कंडीशन दिखानी पड़ेगी, पॉलिनिया दिखाने पड़ेंगे। ओवरी ऐसे ओवरी की ऐसे ओवरी सेपरेट होती है, इस प्रकार दिखाई देती है। फ्रूट इसका फॉलिकल होता है। इस प्रकार से हम इसका फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए, बाहर वाला एस्टिवेशन कॉन्क्वेंशियल एस्टिवेशन है, ये रहा। अंदर वाला ट्विस्टेड है। और जो अंदर दिखाया गया है वो गाइनोस्टिजियम दिखाया है, गाइनेंडस कंडीशन दिखाई गई है, जिसमें जो ये पेंटाएंगुलर स्टिग्मा है, पेंटाएंगुलर स्टिग्मा से लगे हुए हैं कि जो कॉर्नर है पांचों, उस पर डॉट लाइक स्ट्रक्चर से कॉर्पस्कुलम लगे हुए हैं और से पॉलिनिया लगे हुए हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये वाले स्ट्रक्चर जो है कोरोना है, ऊपर जो निकले हुए हैं। और अंदर ये टीएस ऑफ ओवरी दिखाया गया है। टीएस ऑफ ओवरी में इस तरीके से ओवरी बनाई गई कि दो सेपरेट ओवरी हैं, पैराइटल प्रेजेंटेशन ओवरी वॉल है। ओवरी दोनों सेपरेट होती हैं, वो स्टाइल उनकी कॉमन हो जाती है, जैसे ये दिखाया था। ये दोनों ओवरी सेपरेट है, स्टाइल कॉमन है, पॉलिनिया लगे हुए हैं। इसका एलएस में दिखाया गया है, इसको ये एलएस में दिखाया। एक सिंगल ट्रांसलेटर को पॉलिनिया को दिखाया, ये दोनों पॉलिनिया हैं। तो इस प्रकार से इसका क्या हम कैरोटोपिस का यदि डायग्राम बनाना चाहें प्रोसेरा का, तो इस प्रकार से बनेगा।